99% चांसेस है कि पहले 10 क्वेश्चन शीट के होंगे नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन के होंगे ही नहीं भाई, हिलेंगे, हवा नहीं लगेगी तेरे को, तू रोएगा अरे भैया क्या बता दिया, 2 दिन क्या मैंने वेस्ट करे, या फिर आपने मेरे को फिर से पागल बना दिया। बच्चे क्या करते हैं, डे 1 में की बात कर देंगे कि भैया थ्योरी ही आधी हुई है, मैं तो मूर्ख हूं, मुझे तो बेसिक से पढ़ना है, मुझे तो यूनिट डायमेंशन पढ़ना है, मुझे तो काइनेमेटिक्स करना है, यही करता है जाएगा जिंदगी भर। काइनेमेटिक्स से आगे नहीं बढ़ पाती जनता 90% है। 3 दिन में एक चैप्टर, हमारी कोचिंग में तो 5-5 दिन को खाली थ्योरी चलती है, कैसे तुम 3 दिन में एक चैप्टर करा दोगे, ये क्या कह रहे हो, हम तो 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और आप 3 दिन में एक चैप्टर करा रहे हो, अपने आपको क्या समझा बैठा है बेवकूफ, तू अपने आप को क्या समझा बैठा है बेवकूफ। वीडियो को देखने वाले 2 तरीके के बच्चे होंगे। पहले बच्चे जो भैया अपनी कोचिंग को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होंगे, है ना, लेकिन उनका बैकलॉग हो गया होगा, उनका सिलेबस बहुत स्लो चल रहा होगा, है ना, उन्हें अभी थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो रहा होगा। पहले कैटेगरी के बच्चे, बहुत से बच्चे प्रयास बैच के, लक्ष्य बैच के, या फिर अपनी कक्षा में पढ़ रहे होंगे, भाई बैकलॉग बहुत हो गया होगा, सिलेबस बहुत छूटा पड़ा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एकदम जीरो हो रखी होगी, पिद्दी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। पहले कैटेगरी के बच्चे, ठीक है। सेकंड कैटेगरी के बच्चे जो हमारी महान आत्माएं हैं, जिन्होंने कोर्सेज ले लिए हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं करा है तो कुछ समझ नहीं आया है, या फिर उनका बैकलॉग इतना सारा हो गया है कि उन्होंने कोर्स करना छोड़ ही दिया है, या वो मूर्ख इंसान अभी तक बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, और या फिर उन्होंने पढ़ना भी अभी स्टार्ट नहीं किया है किसी भी रीजन की वजह से। तो कौन सी कैटेगरी के हो भाई, क्या तुम कोचिंग को फॉलो करते आ रहे हो डे 1 से, या तुम ऐसे बच्चे हो जिनका अभी कुछ भी सॉर्टेड नहीं हुआ है, वो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो उन दोनों ही बच्चों के लिए, और मैं यहाँ गारंटी ले रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद, अगर तू 99% टाइम नहीं लेके आ रहा है तो 98-97 तक तो कहीं नहीं रुकने वाला तू, गारंटी ले रहा हूं भाई, मैं गारंटी कोई नहीं लेता वीडियो में। देखिए रोड मैप हम डिस्कस करेंगे पूरे 200 नंबर का, लेकिन अगर तुमको कोई भी दिक्कत आती है इस वीडियो में रोड मैप जानने के बाद, या फिर इन जनरल कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, भैया प्रिपरेशन नहीं हो रही, क्वेश्चन नहीं हो रहे, टेस्ट कब देने, तो कल शाम को मैं 6:30 बजे लाइव आ रहा हूँ अनअकैडमी ऐप पर। मैं तुम्हारा यार वेट कर रहा हूँ वहां पे, डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक मिल जाएगी लाइव क्लास की, तो लिंक चेकआउट करना और 6:30 बजे मुझे मिल जाना वहां पे। बाय बाय। कैटेगरी ए की बात कर रहे होंगे वो बच्चे जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कोचिंग्स में ट्यूशन वगैरह ले रहे हैं, साथ में उनका बैकलॉग इतना बन गया है भैया, उनसे संभल नहीं पा रहा है, उनका जो सिलेबस है वो दिसंबर से पहले नहीं होगा, तो उनको डर भी लग रहा है भैया जनवरी में पेपर है, दिसंबर से पहले सिलेबस नहीं हो रहा है, टेस्ट कब देंगे, रिवीजन कब करेंगे। सुनो बेटा ध्यान से, तुम्हारे लिए ही वीडियो बनी है। तुम्हारे दिन के 12 घंटे होते हैं दोस्त, है ना, तुम्हारे दिन के 12 घंटे होते हैं दोस्त, तुम 8 घंटा क्या करोगे, अपनी कोचिंग को फॉलो करोगे 100% भैया, तुम बाकी के 4 घंटा क्या करोगे, अपने बैकलॉग को पूरा करोगे, ठीक है, अपने बैकलॉग को पूरा करोगे। अब भैया बैकलॉग को कैसे पूरा करना है, हमने तुम्हें थ्योरी के लिए अल्टीमेट लेक्चर रिसोर्स दे रखा है, वहां से थ्योरी देखो, फुल लेक्चर्स को स्किप करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल किसी भी किताब से, प्लस 2019 से लेके 2022 तक के प्रीवियस क्वेश्चन, ये तुम्हें करना है। ये 2 चीजें कर लोगे, लेक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो तुम्हारे कोचिंग में प्रयास बैच, लक्ष्य बैच में टारगेट नहीं करा किसी बैच को, सारे कोचिंग ऐसे ही हैं, 15-15 लेक्चर, 20-20 लेक्चर तक स्पून फीड कराया जा रहा है तुमको हर चैप्टर में। उनको स्किप करके तुम अल्टीमेट लेक्चर रिसोर्स, जो कि हमारी स्टडी मटेरियल में अपलोडेड है एकदम फ्री, उसको तुम देख रहे होगे फॉर थ्योरी, और तुम क्या कर रहे होगे भाई, सॉल्व्ड एग्जाम्पल एटलीस्ट 50 से 60 और 2019 से लेकर 2022 के प्रीवियस क्वेश्चन, डेट्स इट। मेरे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं कोचिंग में भी और मेरे अपने टाइम में भी, जिन्होंने भाई एकदम स्क्रैच से पढ़ के सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन की बदौलत 98, 99 और इवन 99.6% भी एक बंदे की आ रखी है। NIT कुरुक्षेत्र का CS का बंदा है, बहुत जल्द पॉडकास्ट भी उसकी आने वाली है ना। तो इसकी अहमियत हम नहीं समझ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अहमियत नहीं समझ रहे हैं हम, ठीक है। अगर तुम इस तरह से करोगे तो मेरे दोस्त, तुम 3 दिन में 4 घंटा पढ़ के, तुम 3 दिन में 4 घंटा पढ़ के अपना बैकलॉग का एक चैप्टर कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं भैया बताओ जरा, हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। इसको 4 दिन कर लो, ठीक है, थोड़ा सा कम अगर तुमको लग जाए, 4 दिन कर लो, ठीक है। उसमें से तुम्हारा 7 से 8 घंटा थ्योरी का हो जाएगा अल्टीमेट रिसोर्स से, बाकी का 7 से 8 घंटा तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होगे। तो इस तरह से इतना कर लोगे तो जो तुम्हारा बैकलॉग अभी एकदम नील बैठा है, तुम कुछ हद तक उसको ले जाओगे, और स्पेशली अगर जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं तुम्हें अपनी गारंटी दे रहा हूँ। ये जो मैंने सॉल्व्ड एग्जाम्पल बोला है ना यहाँ पे, 50 से 60 सॉल्व्ड एग्जाम्पल किसी भी किताब से, वो जरूर से कर लेना। सिंगेस से कर सकते हो, DC पांडे अच्छी किताब है, फिजिक्स गैलेक्सी अच्छी किताब है, किसी से भी कर लो, है ना। समझ आ गया ये चीज? एक बार वापस से अगर मैं ब्रीफ करूं तो 12 घंटे तो दिन में पढ़ रहा है, तेरा बैकलॉग और तुझे आने वाला जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाला सिलेबस है उसको टारगेट करना है, तो भाई तू क्या करेगा, 12 घंटे में से 8 घंटा कोचिंग को फॉलो कर, लेक्चर देख, रिसोर्सेस फॉलो कर, DPPs का जो कोचिंग बताई जा रही है, मॉड्यूल्स बनाने का टाइम मिल रहा है, तो 8 घंटे से 1 घंटा ऊपर नहीं होना चाहिए तेरा। अब आए तेरे 4 घंटे जो कि तेरे रैंक बूस्टिंग घंटे होंगे। इसमें से तू कोई भी एक ऐसा चैप्टर उठाएगा बैकलॉग का जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज, हाई प्रायोरिटी है उसकी,
कहाँ मिलेगी वो वाली लिस्ट? वो भी हमारी ऐप पर मिलेगी तुमको, ठीक है, वो भी हमारी ऐप पर तुमको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी, प्रोग्रेस ट्रैकर के नाम से, ठीक है, प्रोग्रेस ट्रैकर के नाम से। उसमें हमने कैटेगरी 1 वाले चैप्टर्स को लिस्ट आउट कर रखा है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकता है तू, ऐसे चैप्टर्स हमने लगा दिए हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा, हम उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर, सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर उठाएंगे और इन 4 घंटों में उन चैप्टर को पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? थ्योरी देख के अल्टीमेट रिसोर्स की, वो भी हमने स्टडी मटेरियल में दे रखा है, और सॉल्व एग्जाम्पल 50-60 कर लेंगे एटलीस्ट हम, और 2019 से 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। अगर ऐसे करते रहे तो 4 से 5 दिन के अंदर हमारा एक बैकलॉग का चैप्टर हाई वेटेज वाला, ठीक है, हाई वेटेज वाला एक बैकलॉग का चैप्टर प्लस या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा चैप्टर जो हमारी कोचिंग में बहुत दिनों में होगा, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया। दिसंबर के एंड में मॉडर्न फिजिक्स हो रहे होते हैं, अगर टीचर ने करा दिया तो तुम्हारा नहीं हो पाता है दिसंबर तक। तो इसलिए कह रहा हूं, रैंक बनानी है जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, है ना, करनी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूं तुम 8 घंटा कोचिंग भी त्याग दो। अगर तुम्हारे लिए ये वर्क कर रहे हैं, अल्टीमेट रिसोर्स और प्रीवियस क्वेश्चन हो रहे हैं तुम्हारे, ये 8 घंटे भी त्याग दो। 8 घंटे में तुम, पिछले 8 घंटे में अगर तुम सिर्फ थ्योरी कर पा रहे हो, वो भी 2-3 लेक्चर्स की, तुम भैया 3-3, 4-4 चैप्टर पूरे कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट तुम सफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मस्ट है। थ्योरी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीखेंगे, हमें स्पून फीड कराने के लिए एक इंसान नहीं चाहिए। टीचर ने कॉन्सेप्ट बता दिया, बहुत अच्छी बात है, वो तुमको अल्टीमेट थ्योरी रिसोर्स में, लेक्चर रिसोर्स में बता देगा वो। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद करो, ठुको, गिरो, मरो, लेकिन भाई खुद से सीखो यार। ये मेरा बहुत बड़ा मोटो रहता है इस चैनल पे। और तुम किसी भी टॉपर से मिलोगे, कोचिंग जाता था, एक हद तक जाता था, उसके बाद भाई खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करिए, किताबें सॉल्व करिए उसने। तो इस बात का अपन ध्यान रखेंगे, मैंने ब्रीफ कर दिया, ठीक है। 8 घंटा त्यागना चाहते हो कोचिंग का, अगर तुम्हें ये चीज़ वर्क कर रही है 4-4 घंटे करके, तो दिन में भैया पूरा तुम अल्टीमेट लेक्चर रिसोर्स के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करो 50% ऑफ द टाइम। समझ आ गया इस चीज़ का? बहुत अच्छी बात है भैया। तो ये तो हमको बिल्कुल समझ आ गया। अब सेकंड तरीके के बच्चे, भूले भटके बच्चे, ठीक है, तुम भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो कोचिंग वालों। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कोचिंग से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तुम भी ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो जो मैं तुमको यहाँ बताने जा रहा हूँ। कैटेगरी के बी के बच्चे जो भूले भटके हैं, है ना, जो भूले भटके हैं, अभी तक कोचिंग तो ले रखे हैं, कोर्सेज भी ले रखे हैं, हो सकता है 1-2 चैप्टर कर भी लिए हो, लेकिन भैया क्लैरिटी नहीं आई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हुई नहीं है। और अगर तेरा 100% सिलेबस हो गया है लेकिन तूने प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करी है, तो मैं तेरे 100% सिलेबस को 0 मानूंगा। बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग के तुम थ्योरी करे बैठे हो, उसका कुछ भी, इवन बोर्ड में फायदा नहीं है उनका, क्योंकि बोर्ड की थ्योरी तो एकदम ही अलग होती है ना। तो इस बात की हमको पता लग गई होगी। तो भूले भटके बच्चे, कोचिंग भी इनका उड़ा पड़ा है, इनका कोचिंग को फॉलो नहीं करा, उनके लिए भाई साहब हमारे पास 120 दिन बचे हैं जेईई मेंस के, ठीक है। पहले हम प्लान करते हैं 120 दिन। हमारा जो मानना है, ऑन एन एवरेज 3 दिन में तुम्हें एक चैप्टर कराऊंगा मैं। कैसे कराओगे भैया? है 3 दिन में एक चैप्टर? हमारी कोचिंग में तो 5-5, 6-6 दिन तो खाली थ्योरी चलती है। कैसे तुम 3 दिन में एक चैप्टर करा दोगे? ये क्या कह रहे हो? हम तो 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और आप 3 दिन में एक चैप्टर करा रहे हो। आओ तुम्हारा डिल्यूजन यहाँ पे तोड़ता हूँ, तुम्हारी जो मिथ बनी हुई है ना कि 4 महीने पढ़ के मेंस नहीं निकल सकता, आओ तुम्हारा यहाँ पे आज मिथ तोड़ता हूँ मैं। 3 दिन में एक चैप्टर कराओगे तो अगर इस हिसाब से देखोगे तो 120 डिवाइड बाई 3 बराबर 40। भैया बस 40 ही चैप्टर कराओगे आप? तो ऐसे तो हमारे मैक्सिमम 160 मार्क्स आ रहे होंगे। अबे मूर्ख, ये 40 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आने की 1 से लेके 1.5 है। मतलब क्या है इसका भैया? ऑन एन एवरेज अगर तू ये 40 चैप्टर करके जाता है तो मान के चल इन 40 चैप्टर से आराम से 60 से 65 क्वेश्चन आ रहे होंगे। मजाक सोच रहे हो मेरी बात को? आओ तुम्हें बताते हैं कैसे भैया इन 40 चैप्टर को अगले 120 दिन में करके हम 60 से 65 क्वेश्चन फोड़ के आएंगे एग्जाम में। उसका हम आज तुमको बता रहे होंगे बहुत आसानी से। आ जाओ, क्लियर हो गया। 120 दिन बचे हैं, मैक्सिमम हम 40 चैप्टर कर रहे होंगे इन 120 दिन में, और 40 के 40 से निहायती हाई वेटेज चैप्टर होंगे जिनका तुम्हें आइडिया नहीं होगा, ठीक है। चलो भैया करने कैसे हैं? डे वाइज डिवाइड करूंगा भाई तुम्हारे लिए, ठीक है। डे वाइज डिवाइड कर रहा हूँ। डे 1 आ जाओ साथ में करेंगे। डे 1 में भैया क्या होगा? डे 1 तुम उठाओगे अल्टीमेट थ्योरी रिसोर्स को। कहाँ है? ऐप पर पड़ा है, वेबसाइट पे पड़ा है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में और प्रोफाइल सेक्शन में मिल जाएगी। उसमें स्टडी मटेरियल में जाओगे तुमको अल्टीमेट थ्योरी रिसोर्स मिलेगा। अब इस अल्टीमेट थ्योरी रिसोर्स से तुम लेक्चर देख रहे होगे। मान लो जैसे तुमने केमिकल बॉन्डिंग, जो कि सबसे हाई प्रायोरिटी वाला चैप्टर है केमिस्ट्री में, तुमने उठा लिया, ठीक है। तुमने उठाने के बाद क्या करा? इसमें
पहले तो लेक्चर देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसोर्स से, उसके साइड में एक कॉलम और दिख रहा होगा, वहां से तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन देख लिया। दो कॉलम है उसमें, एक में लेक्चर है 8 घंटे का, 7.5-8 घंटे का, और एक में प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसोर्स है। ठीक है, इतना हमको समझ आ गया 100% भैया। अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये दोनों चीजें देख ली तो डे 1 में हमारा 8 घंटे का लेक्चर जैसे तुमने 1.5x पे देखा, नोट्स बनाए, समझा, इलस्ट्रेशन करी, तुमको 8 से 9 घंटे लग गए 100% भैया। थ्योरी तुम्हारी उस चैप्टर की कंप्लीट हो गई, केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी तुमने कर ली, कंप्लीट नहीं कहूंगा लेकिन तुमने समझ ली थ्योरी। अगला आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन क्यों डाला है भैया, इससे जो तुम्हारी कसर रह गई है, क्योंकि भाई 90% ऑफ द थ्योरी कवर हो जाती है वन शॉट में, जो 10-15% अप्रोच रह जाती है थ्योरी करने की, या फिर क्वेश्चन की अप्रोच रह जाती है, एग्जाम्पल्स कम होते हैं, तो उसकी कसर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन पूरा कर देगा, जो कि 2 से 3 घंटा चलेगा। ओवरऑल तुम 12 से 13 घंटे दिन में पढ़ रहे होगे, इतना तो पढ़ना रिक्वायर्ड है, वरना भूल जा तेरा सिलेक्शन। बार बार कह रहा हूं, वरना भूल जा, 12 घंटे इज मस्ट इस टाइम के लिए। तो डे 1 में हमने थ्योरी कर ली, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन देख के प्रॉब्लम्स की अप्रोच भी पूरी कर ली। ये चीज एक दिन में करिए तूने, केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन एक दिन में कराया तूने। ठीक है, अब बहुत से यहाँ पे बच्चे होंगे बोल रहे होंगे भैया हमारे तो बेसिक्स ही बहुत वीक है, हमें केमिकल बॉन्डिंग समझ कैसे आएगा, हमने तो कुछ करा ही नहीं है इससे पहले भी, है ना, तो केमिकल बॉन्डिंग एकदम से आप वो भी वन शॉट से करा दे रहे हो। तो सुन मेरी बात, ठीक है, तो अपने आप को क्या समझा बैठा है, बेवकूफ। तू अपने आप को क्या समझा बैठा है, बेवकूफ। क्यों समझा बैठा है, तू सोचता है लेट जैसे तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स किसने पढ़ा दिया, ठीक है, मैं भी कहता हूं फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स करो करो करो, मॉडर्न फिजिक्स में एक आध कॉन्सेप्ट लेट जैसे लग गया तुम्हारा रोटेशन का, ठीक है, रोटेशन का 1-2 कॉन्सेप्ट लग गए, लेट जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का लग गया। ठीक है, एक बात बताओ, तुम पूरा रोटेशन पढ़ोगे जाके, फिर तुम टॉर्क भी पढ़ोगे, अगर मान लो तुमने रोटेशन पहले नहीं करा, तुम टॉर्क पढ़ोगे, तुम ये देखोगे भैया टॉर्क का इफेक्ट कैसे होता है पेंडुलम में, तुम इंक्लाइन पेंडुलम वाला तो पूरा सब कुछ पढ़ रहे होगे, तुम पूरा सर्कुलर मोशन निकालना सीख रहे होगे, या फिर तुम पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जाके किताब से रीड करके 4-5 सॉल्व एग्जाम्पल देख के वो जो टीचर उस टाइम समझा रहा है उसको समझ के कर रहे होगे। अगर तुम्हारा टीचर अच्छा है तो तुम्हें किताब में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम जो बता रहा है वो टीचर उस टाइम थोड़ा बहुत समझ के, थोड़ा बहुत रट के आगे बढ़ जाओ। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे ना, बाकी के तो 2 दिन, जो अभी डे 1 की बात है, 2 दिन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, डे 1 में ही गिव अप कर देंगे कि भैया थ्योरी ही आधी हुई है, मैं तो मूर्ख हूं, मुझे तो बेसिक से पढ़ना है, मुझे तो यूनिट डायमेंशन पढ़ना है, मुझे तो काइनेमेटिक्स करना है। यही करता रह जाएगा जिंदगी भर। काइनेमेटिक्स से आगे नहीं बढ़ पाती जनता 90%, मोल कॉन्सेप्ट से नहीं आगे बढ़ पाती 90% जनता, क्योंकि वो खुद को गधे बनाए बैठे हैं। जेई मेंस है भाई, ये जेई मेंस में ऊपर से कॉन्सेप्ट कर ले फिजिक्स केमिस्ट्री के, हो जाएगा यार। तू ऐसे चैप्टर जिनको छोड़ के जा रहा है, केमिकल बॉन्डिंग को छोड़ के जा रहा है, उससे बेटर है मीडियम लेवल तक के हम क्वेश्चंस को बना ले, थोड़े कॉन्सेप्ट को हम 90% कॉन्सेप्ट को समझ के 10% कॉन्सेप्ट को रट के अपन चले जाएं। जैसे से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे 10% भी क्लियर हो जाएंगे। समझ आई मेरी बात, एकदम क्लियर वाली, ठीक है। तो ये मत समझना कि भैया अगर आपने एकदम से मॉडर्न फिजिक्स ले लिया तो हम बेसिक्स कैसे करेंगे, बेसिक्स तो हमारे आते ही नहीं है, बेसिक्स ही करते रहना, फिर काइनेमेटिक्स ही करते रहो, जिंदगी निकल जाएगी काइनेमेटिक्स करते करते, ठीक है। तो इतना हम समझ गए कि हम कोई भी चैप्टर उठा सकते हैं, हमें कोई डरने की बात नहीं है। जो टॉपिक फंसेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक को रीड मारेंगे जाके, उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे जाके, ना कि पूरा चैप्टर। इतना क्लियर हो गया। डे 2 में आ जाओ, कौन कौन वीडियो में बना हुआ है अभी तक ये बताओ। डे 2 में आते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। भैया जेई में फोड़ूंगा, और छोटा मोटा नहीं फोड़ूंगा भाई, है ना, छोटा मोटा 100-120 नंबर नहीं फोड़ूंगा, 180-220 नंबर फोड़ रहा मैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 220 का दिमाग में लोड लेके जाओ, पर लिखने में क्या जा रहा है भाई, सामने दीवार में लिखो भाई 220 नंबर, 220 प्लस लिखो। किसके बाप में दम है जो तुम्हें रोक रहा है 220 लिखने में? किसी में दम नहीं है। सोच के बड़ा भाई, बड़ा सोच के चल, तब जाके तू कहीं 180-170 पे रुकेगा। सोचिए अगर तू लेगा भैया 10 नंबर 20 नंबर लाने हैं तो 5 नंबर आएंगे तेरे। डे 2 की बात करते हैं। डे 1 हमारा हो गया, अब तुम्हारा क्या हो गया, थ्योरी हो गया। अब प्रॉब्लम्स पे आना है। प्रॉब्लम नहीं करी, खाली वन शॉट देख के बैठ गया तो मूर्ख है तू, ठीक है। बार बार मूर्ख इसलिए बोलता हूं क्योंकि दिल पे लगती है बात तुम्हारी। बहुत से बच्चे वन शॉट वीडियो को देख के बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि भैया प्रॉब्लम्स वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार है क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करी। सोचते हैं एक दिन में सारा कुछ कर लेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं है। आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी 2 दिन डिवाइड रहेगी, डे 2 और डे 3 में। तो पहले हम डे 2 की बात करेंगे। भैया डे 2 में क्या होगा, देखो तुम्हें करने हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स, ठीक है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स।
ये क्या चीज़ है, ये क्यों करने हैं। जैसा कि मैंने कैटेगरी ए वाले बच्चों को भी बताया था, जो अपने 4 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्विंग और सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे थे, तुमको पूरा दिन बैठ के सॉल्व एग्जाम्पल करना है। तुमको पूरा दिन बैठ के सॉल्व एग्जाम्पल करना है। कैसे करना है भैया, सेंगेज उठा लो, बहुत सी पीडीएफ तुमको ऑनलाइन मिल जाएंगी। तुम फिजिक्स में डीसी पांडे भी कर सकते हो, बहुत प्यारी किताब है ना। ये सब तुम कर सकते हो। तुम बहुत सारे और भी वीके जायसवाल वगैरह है ना, इनऑर्गेनिक में वो सब कर सकते हो। MS चौहान, एन अवस्थी, ये तुम सारी किताब उठा सकते हो। लेकिन सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स के लिए, सिर्फ उस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए पूरी किताब करने बैठ गया तो मर जाएगा यार, है ना। इस टाइम कोई नहीं कहता तुझे किताब उठाने को। तू कह रहा होगा भैया तुम क्यों किताब उठाने को कह रहे हो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके सॉल्व एग्जाम्पल्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। और अगर तू सॉल्व एग्जाम्पल से चीजें समझेगा तो बेसिकली तू खुद से समझेगा। कोई सामने टीचर नहीं है तुझे समझाने को, तेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि मैं पॉज करके आगे बढ़ जाऊंगा तो मुझे क्वेश्चन समझ आ जाएगा। खुद से सीखेगा तू, खुद से स्टेप समझेगा, चीजें समझेगा, ठीक है। ये जो तूने थ्योरी करी है ना डे 1 में, इसको तू अप्लाई करेगा कहां से, सॉल्व एग्जाम्पल से। देख बहुत दिक्कत होगी, पहले 10 दिन ऐसा लगेगा मैं क्यों कर रहा हूं भैया, क्या आपने बता दिया, सॉल्व एग्जाम्पल भी नहीं समझ आ रहे मेरे को। तो वही पॉइंट आता है, 99% जनता डे 2 में गिव अप कर देगी। अगर तुझे 1% में आना है तो खुद को रगड़। ये देख, अगर ये चीज सॉल्व एग्जाम्पल मुझे समझ नहीं आई तो क्यों नहीं समझ आई, क्या मेरी थ्योरी में ये चीज नहीं थी, या फिर मेरी थ्योरी में तो क्या मैंने रिवाइज नहीं करा था, या मैंने रिवाइज कर लिया था तब भी मुझे समझ नहीं आया। इस चीज को पहचान, उस चीज पे वर्क कर, ना कि तू ये गिव अप कर दे कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। बहुत बहुत गंदी हमारी स्पिरिट हो गई है पढ़ाई की, है ना। डे 2 में गिव अप कर देते हैं, डे 1 में गिव अप कर देते हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, 19 साल के बच्चे हो तुम, है ना। समझो इस चीज को, सॉल्व एग्जाम्पल अपन कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम मान के चले 12 घंटे सॉल्व एग्जाम्पल्स और थोड़ी सी इलस्ट्रेशन वगैरह करोगे तो आराम से एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 100 से लेके 150 सॉल्व एग्जाम्पल्स प्लस इलस्ट्रेशन तुम कर लोगे, ठीक है। इतना मैं इस बात की गारंटी लेके चल रहा हूँ। भाई जेईई मेंस में तुम्हें 3 घंटे में 90 क्वेश्चन करने होते हैं, यहाँ तो फिर भी मैंने तुमको 12 घंटे में 100 120 को 150 क्वेश्चन दिए हैं। डे 2 कंप्लीट हो गया भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। डे 3 पे आते हैं जो कि हमारा लास्ट डे होगा। डे 3 भाई साहब तुम्हारी आंखें खोलने वाला है। तो अब तक हमने डे 1 में क्या कर लिया, अपनी थ्योरी पूरी कर ली भैया। हमने डे 2 में क्या कर लिया, हमने क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच देख ली थ्रू सॉल्व एग्जाम्पल। थ्योरी कंप्लीट, जो कसर रह गई थी सॉल्व एग्जाम्पल ने पूरी कर दी। वहां से हमने थ्योरी बहुत पढ़, थोड़ी बहुत थ्योरी जो हमको नहीं आती थी किताबों में जाके पढ़ ली या लेक्चर देख के पढ़ ली उस पर्टिकुलर थ्योरी को। अब आ गए हम डे 3 पे, जो कि अल्टीमेट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ ये चीज डिसाइड करेगी तूने अपने पिछले 2 दिन बर्बाद करे या फिर तूने अपने 2 दिन बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करे। डे 3 पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड तक अपन डे 3 की बात सुनेंगे। सबसे पहला तो पेन चेंज कर लेते हैं, है ना। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एक चीज करनी है, सिर्फ एक चीज। 2019 से लेके 2022 तक के PYQs, और तुम लोग देखोगे भैया जो कैटेगरी ए थी हमारी कोचिंग वाले बच्चे, उनको भी मैंने सेम ही चीजें बताई हैं, लेकिन उनको टाइम कम दिया है। सिर्फ 4 घंटे का टाइम दिया एक दिन में, तुम्हारे पास 12 घंटे का टाइम है एक दिन में। वो 8 घंटा अपने लेक्चर्स को देख रहे थे क्योंकि उन्हें लेक्चर से प्यार हो गया है, उन्हें लेक्चर से प्यार हो गया, वो लेक्चर नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी के लिए 8 घंटा उनको लेक्चर दिखा दिया था मैंने। तुम एकदम करो या मरो वाली स्थिति में हो, तुम 12 घंटे पढ़ रहे होगे। 12 घंटे जो वो 4 घंटे कर रहे थे तुम 12 घंटे करोगे। 2019 से लेके 2022 तक के हमको PYQs का रगड़ा मारना है भैया। रगड़ा मारना क्या होता है, रगड़ा मारना बताते हैं तुमको। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, मोस्ट 99% चांसेस है कि पहले 10 क्वेश्चन शीट के होंगे ही नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के होंगे ही नहीं भाई। हिलेंगे, हवा नहीं लगेगी तेरे को, तू रोएगा अरे भैया क्या बता दिया, 2 दिन क्या मैंने वेस्ट करे, या फिर आपने मेरे को फिर से पागल बना दिया और ये मतलब ऐसी किसी रैंडम वीडियो यूट्यूबर की तरह मैं भी पागल बन गया। नहीं, पहले 10 क्वेश्चन में रेजिस्टेंस फील होगा, 100% होगा। हो सकता है पहले 40 में भी हो जाए रेजिस्टेंस फील। कुछ ऐसे चैप्टर ऑप्टिक्स होते हैं पहले 40 क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैं अपने टाइम में बता रहा हूं भाई, SHM पूरा SHM A to Z जितनी थ्योरी किताबें हो सकती हैं SHM पढ़ के बैठा था। हुआ क्या, 40 क्वेश्चन की शीट थी, 35 क्वेश्चन एकदम गलत। एक जगह भाई -2 आंसर है, ऑप्शन दूसरा 64 है, -2 लगा के आ रहा हूं। इतने गलत हो रहे थे, ठीक है। और SHM मुझे ऐसा नहीं आता नहीं था, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे थे। अगर ये 40 क्वेश्चन, ये 40 तो ज्यादा कह दिए मैंने, 10 से 15 क्वेश्चन अगर तू खुद को चला लेता है, जबरदस्ती समझ लेता है उन क्वेश्चन को ही, देख लेता है मैंने गलती कहाँ करी, क्या मेरे थ्योरी में नहीं थी ये चीज, क्या मेरे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर नहीं है, समझ के 10 से 15 क्वेश्चन कर लेता है। ध्यान रखना जो 16वां क्वेश्चन होगा ऐसे मक्खन की तरह हो जाएगा
और तब जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, तूने अपने दम पे, ठीक है, किसी टीचर से नहीं समझे क्वेश्चन सॉल्विंग करना, किसी का तरीका नहीं देखा, किसी से मेथड डिड्यूस नहीं करे फालतू के, तूने खुद से सीखा है। तूने 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने का ठाना है, जो तू कंप्लीट कर जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं 2019 से लेके 2022 तक की पीवाईक्यू ऐसा एसेट है जिनको तुम इग्नोर करे जा रहे हो। टीपीपीज, मॉड्यूल्स, लेवल 1 एससी वर्मा, इसी पांडे के चक्कर में तुम इनको छोड़ रहे हो। कहां गई है 19 से 22 के पीवाईक्यूज को? हर चैप्टर में अराउंड 150 पीवाईक्यूज मिलेंगे तुम्हें। ध्यान रखना 23 वाले नहीं बोले मैंने, खाली 19 से 22 वाले पीवाईक्यूज बोले हैं। हर चैप्टर में 150 क्वेश्चन हो रहे होंगे। तो भैया 12 घंटे डे 3 में तुम्हें क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 19 से लेके 22 तक के खत्म। जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है उनको हम कॉपी में नोट करेंगे। कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग लग रहा है जो हमें वन शॉट में नहीं पढ़ाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ लिया, तो हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, रीड करेंगे किताब से या किसी लेक्चर से, उसको उसमें डाल लेंगे अपने नोट्स में। इतना बात हमको समझ आ गया। समराइज कर देता हूं मैं वीडियो आज की, ध्यान से देख लेना। जो बच्चा पूरी वीडियो नहीं देख सकता है यहां से देख सकता है। कैटेगरी ए वाले बच्चों, कैटेगरी बी वाले बच्चों, तुमको क्या करना है, 8 घंटा लेक्चर देखना है, अपना कोचिंग का डीपीपी सॉल्व करनी है, और 4 घंटा बैठ के अपना प्रॉब्लम जो अल्टीमेट थ्योरी लेक्चर है वो करना है। साथ में तुमको क्या करना है, उसी दिन अगर टाइम मिलता है तो तुम क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। ठीक है, ये करते रहोगे तो तुम्हारा साथ साथ बैकलॉग खत्म हो जाएगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमने रिसोर्स बता दिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सॉल्व्ड एग्जांपल्स। अल्टीमेट थ्योरी रिसोर्स के लिए हमारे पास ऐप पर एंड वेब पर सब कुछ पड़ा हुआ है। ये एकदम हमारा क्लियर हो गया इनके बच्चों के लिए। इस हिसाब से अगर देखोगे तो 3 दिन में तुम एक बैकलॉग अपना कंप्लीट कर लोगे, 4 दिन में एक बैकलॉग कंप्लीट कर लोगे अलॉन्ग विथ कोचिंग। खत्म, सिंपल, बहुत ही अच्छी बात है। चलो कैटेगरी बी वाले बच्चे जो कि हमारे मेन फोकस थे इस वीडियो में, है ना, ऐसा नहीं है कि इनके लिए बात नहीं करी, तुम भी ए से बी में शिफ्ट हो सकते हो, बस तुम्हारा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ये सब कुछ नहीं करना है, तुम्हें 12 घंटे दिन में पढ़ने हैं। डे 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग डे, डे 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल वाला दिन, डे 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला दिन, डे 4 हम एक रिजर्व डे लेके चलेंगे। सिर्फ बारिश होती है ना क्रिकेट में तो रिजर्व डे होता है, वैसे ही हमारे पास भी रिजर्व डे रहेगा। अगर तुम्हारे अरमानों पे बारिश हो जाती है तो रिजर्व डे पे तुम उस बारिश को क्लियर कर रहे होगे और एक नया मैच स्टार्ट करोगे डे 4 में, जिसमें तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो अगर किसी चैप्टर में डाउट रहता है तुम्हें। इस तरह से तुम कर रहे होगे। और सारे के सारे बच्चे, ये बच्चे भी और ये बच्चे भी, जो भी बैकलॉग करेंगे, जो भी सिलेबस का चैप्टर करेंगे, सब हाई वेटेज वाला करेंगे। दिमाग खोल के स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। इसी नोट पे खत्म करते हैं। और याद रखना शाम को हम अनअकैडमी पे लाइव आ रहे होंगे। अगर किसी तरह की दिक्कत होगी तुझे तो तू वहाँ पे आकर रिजॉल्व कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में क्लास लिंक मिल जाएगी। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। यही थे अजय भैया आपके।